और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्किस बानो केस में सभी दोषी जो हैं वो वापस जेल जाएंगे। 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने को कह दिया है, यानी कि जो सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार की तरफ से लिया गया था उसे रद्द कर दिया है। और बिल्किस बानो ने एक बड़ी लड़ाई जो है इंसाफ की यहां पर जीती है। 17 महीने से ये जो दोषी हैं 11 बिल्किस बानो केस के, ये आजाद थे। अब इनकी आजादी जो है वो खत्म होगी, इन्हें वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश जो है उसे रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार ने जो माफी का आदेश दिया था उसे खारिज कर दिया है। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि छूट पर फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, गुजरात सरकार सक्षम नहीं है। दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका अधिकार क्षेत्र गुजरात के पास है। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का 2022 का आदेश जो है वो भी दोषियों ने धोखाधड़ी से अपने पास ले लिया था। तो जहां पर ट्रायल चला, यानी कि मुंबई में, उस सरकार को वहां पर ये अधिकार प्राप्त है कि वो फैसला ले रिहाई का। लेकिन यहां पर एक बड़ी लड़ाई जो बिल्किस बानो लड़ रही थी, उन्हें यहां पर एक इंसाफ की लड़ाई में जीत हासिल हुई है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। आशीष, बहुत बड़ी खबर है ये बिल्किस बानो और उनके परिवार के लिए। और हमने देखा था जब ये जो तस्वीरें हम इस वक्त चला रहे हैं, जब ये दोषी रिहा होकर माला पहनकर बाहर आए थे तो पूरे देश भर में गुस्से की लहर थी कि किस तरह से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया गया, चाहे वो कैसा भी फैसला हो, किसी भी नियम के तहत किया गया। लेकिन इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी। एक बड़ी लड़ाई बिल्किस बानो की यहां पर। जी बिल्कुल, देखिए बहुत लड़ाई और बहुत बड़ी जीत। 17 महीने आज़ादी में गुजारने के बाद 11 के 11 दोषी जो हैं बिल्किस बानो केस के, वो एक बार फिर जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक ये फैसला दिया है और एक लैंडमार्क जजमेंट इसलिए कहेंगे कि कानून के तमाम जो यहाँ पर लैकुना थे, खामियां थी, उसे पूरी कर दी हैं कि जहाँ पर ट्रायल चलता है वहाँ की सरकार ही समय पूर्व रिहाई दे सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। गुजरात सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है गुजरात सरकार सक्षम सरकार नहीं थी। एक तरीके से उसने दोषियों के साथ मिलकर काम किया है। गुजरात सरकार को मई 2022 के उस फैसले को पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में, जो दोषियों ने धोखाधड़ी से लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार ही सक्षम सरकार है और 1992 की पॉलिसी के तहत दोषियों की रिहाई पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, गुजरात सरकार करे। ये एक बड़ा फैसला है। यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है गुजरात सरकार उचित सरकार नहीं थी, सक्षम सरकार नहीं थी। जहाँ पर ट्रायल चलता है मामले का वो उचित सरकार है, वो सक्षम सरकार है, ना कि जहाँ पर जो घटना हुई है, जो वारदात हुई है, जो अपराध हुआ है, वो उचित सरकार होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि रूल ऑफ लॉ जो है, कानून का शासन, उसे कायम रखना होगा, उसे कायम रहना चाहिए। और जब पर्सनल लिबर्टी की बात आएगी, क्योंकि सवाल ये था कि 15-17 महीने से वो लोग जेल से बाहर हैं, तो क्या ऐसे में उनको वापस जेल भेजा जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश की अदालतों की जिम्मेदारी है कि वो रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन कायम रखे। और कानून का शासन जो है वो व्यक्तिगत जो निजता है, आज़ादी है व्यक्तिगत, उससे कहीं ऊपर है। 2 हफ्ते के भीतर 11 के 11 दोषियों को सरेंडर करने को कहा है जेल अथॉरिटीज़ के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के जो 2022 के का रिमिशन जो था 15 अगस्त को 2022 को 11 दोषी रिहा हुए थे समय से पहले, करीब 15 साल की जेल काटकर उनको वापस जेल भेज दिया है। यहाँ पर बहुत बड़ी ये खबर है जिसके बहुत बड़े मायने हैं। बिल्किस बानो जिनकी लगातार इंसाफ की ये लड़ाई थी, जिसमें और भी जनहित याचिकाएं दाखिल हुई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। 17 महीने की आज़ादी के बाद 11 के 11 दोषी एक बार फिर जेल जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 2 हफ्ते में सरेंडर करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है कि गुजरात सरकार के पास कोई सक्षमता नहीं थी कि वो समय पूर्व रिहाई पर फैसला करे। ये फैसला महाराष्ट्र सरकार को लेना था, क्योंकि ट्रायल वहाँ पर चला था, वहाँ के जज थे, तो इसलिए, और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था, इसलिए ये जो मामला है वो गुजरात सरकार के दायरे से बाहर थे। गुजरात सरकार पर सवाल भी उठाए हैं कि कहीं ना कहीं उसने दोषियों से मिलकर काम किया है, उसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन एक दोषी पर सवाल उठाया कि उसने धोखाधड़ी से सुप्रीम कोर्ट का 2022 का फैसला लिया है, जिसे मान्यता नहीं दी जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है कि धोखाधड़ी
धड़ाधड़ी से अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो मान्य नहीं हो सकता, इसलिए उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया है 2022 के। और अब जो कैदी, जो दोषी हैं, वो एक बार फिर जेल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। जी बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मुंबई से रौनक कुकड़े भी जुड़े हुए हैं। रौनक, यहाँ पर 2004 में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। पहले हम जानते हैं कि अहमदाबाद में केस चला, फिर मुंबई पहुंचा और उसके बाद 2008 में इन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जिस तरह से गुजरात सरकार को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गुजरात सरकार सक्षम ही नहीं है उनकी रिहाई को फैसला लेने के लिए। पूरी तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पर बात की गई कि महाराष्ट्र सरकार सक्षम थी ये फैसला लेने के लिए। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं गुजरात सरकार के लिए कहा जा सकता है। जिस वक्त ये फैसला दिया गया था, अभी इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। एनसीपी के नेता है जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले थे और उसके पहले कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला देकर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। और उस वक्त भी कई लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि किन शक्तियों के आधार पर गुजरात सरकार जो है इस तरह के फैसले जो है वो सुना रही है और इस तरह से दोषियों को मदद करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इस पर जो उस वक्त इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे थे, वो आज राहत की सांस लेते हुए दिख रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार का इस पर आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा, फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार कोई पार्टी नहीं है, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार का फिलहाल इसमें जो रुख है वो देना गलत होगा। अगर उनसे कुछ पूछा जाता है तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर नहीं दी जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की कोई फिलहाल भूमिका यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह से आशीष सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी टिप्पणी ये भी की गई कि गुजरात सरकार दोषियों के साथ मिलकर गुजरात सरकार ने काम किया, इसको किस तरह से समझा जाए? ये कहने के पीछे सुप्रीम कोर्ट ने क्या वजह दी है? जी देखिए, यहाँ पर गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब गुजरात सरकार को ये पता था कि एक दोषी राधेश्याम सुप्रीम कोर्ट आया है और उसने ये आदेश जारी कराए हैं कि गुजरात सरकार कंपिटेंट सरकार है, गुजरात सरकार को रिमिशन देनी चाहिए, तो उसको रिवीजन में यहाँ पर आना चाहिए था। क्योंकि जब गुजरात हाईकोर्ट में ये मामला था तो गुजरात सरकार ने खुद ये कहा था कि महाराष्ट्र में क्योंकि ट्रायल चला है, वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार इसके लिए कंपिटेंट सरकार है। लेकिन गुजरात सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2022 में जारी किया कि गुजरात सरकार ही कंपिटेंट सरकार है और गुजरात सरकार को 1992 की नीति के तहत दोषियों की रिहाई पर विचार करना चाहिए, तो गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करनी चाहिए थी। क्योंकि कानून का शासन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि सरकारें जो हैं वो भी कदम उठाएं। लेकिन गुजरात सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया और गुजरात सरकार ने उन्हें रिहाई समय से पहले रिहाई दे दी। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए गुजरात सरकार पर निशाना साधा है कि गुजरात सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए, ये तो मामला दो जगह चला था। पहले हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला गया था, लेकिन वहां पर कहा गया कि क्योंकि मामला गुजरात में हुआ था, गुजरात में घटना हुई थी, इसलिए गुजरात में ये मामला भेजा जाए। उसके बाद एक दोषी ने गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी, लेकिन गुजरात सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद एक दोषी सुप्रीम कोर्ट आ गया कि दो हाईकोर्ट अलग अलग बात कर रहे हैं, कोई महाराष्ट्र कह रहा है, कोई गुजरात सरकार कह रहा है, इसलिए आप फैसला दीजिए। तो यहाँ पर गुजरात सरकार यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मई 2022 में ये फैसला दिया था कि गुजरात सरकार कंपिटेंट कोर्ट है, क्योंकि सरकार है, क्योंकि घटना यहाँ पर हुई है, इसलिए वो सरकार ये डिसीजन लेगी। लेकिन इसके बाद जब ये मई 2022 में फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था और एक पिटीशन इस पर दाखिल करनी चाहिए थी, रिव्यू की मांग करनी चाहिए थी कि ये फैसला ठीक नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रीहरन के मामले में संविधान पीठ का ये तय फैसला है कि जहाँ पर ट्रायल चलेगा, जहां पर मुकदमा चलेगा, वो जो सरकार है वो सरकार पूरी तरीके से जो समय से पहले रिहाई है उसके लिए सक्षम सरकार होगी। देखिए, ये मामला इसलिए अलग है क्योंकि इस मामले में the court has said that the law is clear. The appropriate government is the government where the accused are tried and sentenced, which, as we know, in the case of Bilkis Bano, which is a case emerging from the violence that took place in 2002 in Gujarat. And in this particular trial,
there were about 14 counts of murder, including little babies and infants, and gang rapes of women, including a pregnant woman. And in this case, the trial was transferred by the Honorable Supreme Court to a special court in Maharashtra, where they were convicted, and that conviction has been upheld by all superior courts. Therefore, the appropriate government, as has been decided by this court and which is plain in the meaning of the Code of Criminal Procedure, Section 432, was the state of Maharashtra. The court said that the order that was obtained in 2022 May from this court saying that the state of Gujarat will decide is an order which was obtained by playing fraud upon this court. All facts were not placed before the court. If such an order is obtained, that order has no meaning in the eyes of law. It is a nullity in the eyes of law. And there are many judgments of the court which have been cited. Therefore, the court has said that given all this, the manner in which the remission orders were passed by the state of Gujarat, which had no power to do so, and the state of Gujarat should have actually gone in review and said, this order is wrong, it's contrary to the law, it's contrary to the judgments of the court. But they acted in a manner by granting, and they said a few things about, I'm yet to read the judgment, it has yet to be made available. They also said that the arbitrariness with which the discretion was exercised and the usurpation of power by the state of Gujarat, for all these and more reasons, rule of law must prevail. The court will uphold the rule of law, and therefore all the convicts have been directed to go back to prison within a fortnight. Ma'am, which were the facts suppressed according to the Supreme Court? Well, the fact that they came here saying state of Gujarat has told us we are not to, they can't do it. There was a petition first filed in the state of Gujarat. The High Court of Gujarat said state of Maharashtra is the appropriate government. One application. तो ये आप सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर को सुन रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ बिल्किस बानो केस में वो बता रही थी। यहाँ पर जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े उन्हें हम यहाँ पर बता दें कि बड़ी खबर बिल्किस बानो केस में आई है। जो दोषियों की रिहाई की सज़ा थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से पलट दिया है, और जो सज़ा थी उस सज़ा माफ़ी जो थी उसे रद्द कर दिया है, और इन सभी दोषियों को वापस जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर इन सभी 11 दोषियों को सरेंडर करने को कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुजरात सरकार का सक्षम नहीं थी ये माफ़ी का जो आदेश था ये देने में, महाराष्ट्र सरकार सक्षम थी, क्योंकि ये जो केस था ये महाराष्ट्र में चल रहा था, ट्रायल जो था ये महाराष्ट्र में चल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ी टिप्पणी करते हुए ये भी कहा है कि गुजरात सरकार दोषियों के साथ मिलकर गुजरात सरकार ने यहाँ पर काम किया है। तो बड़ा झटका गुजरात सरकार के लिए यहाँ पर दोषियों के लिए, उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा। लेकिन बिल्किस बानो जिन्होंने और उनके परिवार ने जो कुछ झेला है इतने सालों में, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत, एक बड़ा इंसाफ यहाँ पर बिल्किस बानो को मिला है।